गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको द वॉइस पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश ग्रामर में द वॉइस। हाँ, तो शुरू करते हैं वॉइस। अब पहले समझते हैं हम वॉइस होता क्या है। वॉइस यानी किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप हमें दर्शाता है कि वह क्या है। जैसे अब वॉइस प्रकार के होते हैं दो। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। अब हम समझेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस, हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ देख रहे हैं। एक्टिव वॉइस वो होते हैं किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी एक्टिव वॉइस पर जैसे कोई सेंटेंस होता है तो हम उसका मेन क्या होता है? कर्ता यानी सब्जेक्ट मेन होता है। अब ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा ऑब्जेक्ट कार्य करे यानी ऑब्जेक्ट को मेन बना दो तो वो तुम्हारा पैसिव वॉइस हो जाता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, मान लो कि ही इज, ठीक है, ही इज रिपेयरिंग द कार। ही इज रिपेयरिंग द कार, ठीक। अब ही इज रिपेयरिंग, वह कार की रिपेयरिंग यानी कार की रिपेयरिंग कर रहा है। अब एक होता है कि वह कार की रिपेयरिंग कर रहा है और एक होता है कि कार की रिपेयरिंग उसके द्वारा किया जा रहा है। यानी दोनों सेंटेंस क्या होता है? एक ही होता है। अब उसको दो तरह से बताया, जैसे एक बताया जाता है कि ही इज रिपेयरिंग द कार, वह कार की रिपेयरिंग कर रहा है, और अगला उसी का हो जाता है कि कार की रिपेयरिंग उसके द्वारा किया जा रहा है। तो दोनों में क्या होता है? सेंटेंस एक ही होता है। तो क्या होते हैं? बदल दिए जाते हैं। एक्टिव वॉइस के कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस हमारा वो होगा जिस पर कार्य सब्जेक्ट पे पड़े, और पैसिव वॉइस वो हमारा होता है कि जिस पे कार्य ऑब्जेक्ट के पड़े, यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। अब थोड़ा डिफिनीशन भी लिख लेते हैं हम एक्टिव वॉइस की। तो क्या हो जाएगा? ए वर्ब इज सेड टू बी, देखो इन एक्टिव वॉइस, ठीक, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, ठीक। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है? कोई एक्शन को सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। और अगला है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमारा क्या हो जाएगा? द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, द सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन expressed by the verb, अगर कुछ नहीं दिख रहा होगा तो जो हम बोल रहे हैं उसी से सब लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, और पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द सब्जेक्ट रिसीव एन एक्शन, यानी वही एक्शन जो कार्य हो रहे हैं उसको क्या करे? सब्जेक्ट रिसीव करे, ठीक। हो गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बदलते कैसे हैं, आइए हम उसको देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने ले लिया, ही सिंग्स ए सॉन्ग, ही सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक। ही सिंग्स ए सॉन्ग, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। इसको हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? हमने अभी बताया है कि ये अभी इसमें ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है और ये वर्ब होता है। हमें क्या करना है?
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देगा। तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग, ठीक, से सॉन्ग का ए सॉन्ग हो गया, ठीक। इज वर्ब का वर्ब ही रहेगा, संग बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हो गया ना। यानी सब्जेक्ट को क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और हमारा वर्ब हमारा वहीं पे। अब इसमें कुछ देखा चेंजेस हुए होंगे, जैसे सॉन्ग ही का हिम हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बाई लग गया, और वर्ब में क्या किया, सिंग का संग हो गया। कैसे हो गया, ये सब नियम होते हैं, ये सब एक क्या होते हैं, एक नियम के तहत चेंज होते हैं, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम, चलो। राम ईट्स ए मैंगो, दिखाई दे रहा ना, हाँ यहाँ दिखाई देगा। राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो। अब हमें क्या करना है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है सब्जेक्ट, तो ए मैंगो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ईट, इसमें क्या है, इज लग जाएगा, इज, ए मैंगो इज ईट का ईटन, ए मैंगो इज ईटन बाई राम। यानी कि हमने इसमें दोनों सेंटेंस से क्या देखा कि जो हमारे वर्ब होते हैं वो वर्ब का अगर मान लो फर्स्ट फॉर्म या कोई भी फॉर्म हो तो हमेशा वो थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। तो यानी हमने क्या देखा कि वर्ब का क्या हो जाता है, इसमें थर्ड फॉर्म हो जाता है, और एक क्या लग जाता है, बाई। यानी दो चीज़ इसमें हमें लगाने हैं, क्या लगाने हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाने हैं और बाई लगाने हैं। ये दो चीज़ क्लियर हो गया। यानी हमें सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में देखा कि वर्ब के थर्ड फॉर्म लग गए और बाई लग गए, ठीक। चलो अब धीरे धीरे करके पहले कुछ रूल लिख लेते हैं, कुछ नियम होते हैं उसको हम देखते चलते हैं। तो पहला रूल तो यही हो जाएगा हमारा कि सब्जेक्ट को क्या कर देना है, हमें ऑब्जेक्ट बना देना है, और ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है, सब्जेक्ट बना देना है। आया समझ में, क्लियर हुआ। अब दूसरा रूल क्या कहता है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार वो बदलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म और प्लस जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब क्या होते हैं, टेंस के अनुसार बदलते हैं, टेंस के अनुसार, ठीक। ऐसा में यानी रूल नंबर 2 क्या कहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हमारे इज, एम, आर, बीइंग, वाज, वेयर, ये सब क्या होंगे, हमारे टेंस के अनुसार बदल जाएंगे। अगला क्या है, रूल नंबर 3, बाई का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हुआ। यानी कि पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म किया, फिर हेल्पिंग वर्ब वो जो टेंस के अनुसार बदल जाएगा। फिर रूल नंबर 3 क्या कहता है, बाई का प्रयोग हो जाएगा। और रूल नंबर 4 क्या कहता है, सॉरी रूल 4 क्या कहता है, अब ये ऑब्जेक्ट को बदलना है, ऑब्जेक्टिव केस। अब कुछ ऑब्जेक्टिव केसेस हम लिखवाएंगे जो जिसके अनुसार बदलते हैं। जैसे एक तरफ हम लिख देते हैं एक्टिव और एक तरफ लिख देते हैं पैसिव। अब आई बदलेगा हमारा, किस में बदल जाएगा, मी में, ठीक। और ही बदल जाएगा हिम में, ठीक है। यू बदल जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ठीक। यू बदल जाएगा यू में। अगला क्या है, वी का क्या हो जाएगा, अस, ठीक। सी का क्या हो जाएगा, हर,
अगला है हमारा दे का क्या हो जाएगा, देम। इट दिखाई दे रहा है, इट का क्या हो जाएगा, इट ही रहेगा। और अब एक सेंटेंस हमारा हु, यहाँ हम लिख देते हैं ए फॉर एक्टिव और पैसिव, हु का क्या हो जाएगा, हुम। आया समझ में? यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट में मान लो आई है तो वो मी हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, वी है तो अस हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा। देखो लिख लो, ठीक है। यानी ये हो गए हमारे, अगर ये कहाँ लगेंगे, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बनेंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे। अभी हमने उधर ले गया था ना, ही लिखा था ना, तो ही का क्या हो गया था, हिम हो गया था। तो वही हमारा ये नहीं, ये सब सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इन सभी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब इन सभी का हम प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जिसको जो नहीं लिख पाएगा वो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये तो हो ही गया। अब हम सीधे पढ़ेंगे टेंस संबंधित, यानी कि टेंस। पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस आज। हाँ, उससे पहले एक मान लो कि कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिसका नहीं बनता है, जैसे प्रेजेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, यानी परफेक्ट टेंस के को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीनों नहीं बनते हैं ये। यानी हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑल पार्ट, अब चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे पास्ट के हों, चाहे वो फ्यूचर के हों, ये तीनों के क्या बनते हैं, तीनों के ये नहीं बनते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। और फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि दिमाग में एक बात बैठा लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एवं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तथा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। यानी इसको क्या करेंगे, नोट करके लिख लेंगे। यानी इन सभी का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, अब हम चलते हैं टेंस की तरफ। जिसका जिसका बनता है उसको हम चलते बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम पहला ही पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में हम पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नियम, सिंपल सा नियम हमारा जो होता है वही लिख लेंगे। तो सिंपल सा नियम, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। ये हमारा एक्टिव के केसेस में रहता है। तो इसको हम कह सकते हैं एक्टिव के केसेस में, एक्टिव वॉइस में। अब इसको हमें पैसिव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, हम कह सकते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा और वर्ब के फिर इसके बाद इज एम आर हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और ये सब्जेक्ट बाई लग जाएगा और फिर ये सब्जेक्ट आ जाएगा। इसको हम एजेंट भी कहते हैं, एजेंट। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को आगे कर देंगे, इज एम आर लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, बाई कर देंगे और फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। अब हम समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए
लेटर, ही राइट्स ए लेटर। अब क्या कहता है इसमें, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। तो हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। अब क्या लगाना है, लेटर हमारा इज एम आर लग जाएगा तो इज हो जाएगा। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। इसके बाद हमें क्या लगाना है, बाई लगाना है, उसके बाद ही का क्या लगा देना है, हिम कर देना है। ए लेटर इज रिटन बाई हिम। ये हो गया हमारा सेंटेंस। क्लियर हुआ। अब एक हम दूसरा सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे सी washes the clothes, she washes the clothes in the evening. In the evening। अब देखो हम इसमें पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि सी के द्वारा काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्लोथ्स, द क्लोथ्स। वर्ब क्या हो जाएगा, वासेस, और ये अदर वर्ड्स हैं। इनको अदर वर्ड्स को हम हूबहू बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो सी का इसमें ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है, सब्जेक्ट बना देना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले जाएगा तो क्या हो जाएगा, द क्लोथ्स। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा मान लो ये प्लूरल है तो हूबहू ये प्लूरल में ही आएगा, ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर में आ जाएगा। अब ये हमारा क्लोथ्स प्लूरल है तो इस प्लूरल के हिसाब से इज एम आर का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या प्रयोग हो जाएगा, द क्लोथ्स आर। वाश का थर्ड फॉर्म वाश, बाई। सी का क्या हो जाएगा, हर, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। सी washes the clothes in the evening, यानी द clothes are washed by her in the evening। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। लिख लो सब, जिसको लिखना हो वो वीडियो को पॉज करके लिख सकता है। ठीक है, चलो एक और सेंटेंस से हम समझते हैं। एक हमारे पास सेंटेंस है, सी लव्स मी, सी लव्स मी। ठीक, छोटा सा सेंटेंस है। सी का अब इसमें पहले हम खोजेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है हमारा सी, मी ऑब्जेक्ट, लव्स का हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, सी लव्स मी। ठीक, अब मी को हम इसको बनाना है ऑब्जेक्ट। मी किसमें किसका बनता है, आई का मी होता है ना। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लग जाएगा। लव्स का लव्ड, ठीक, आई लव, आई एम लव्ड बाई। सी का हिम, हर हो जाएगा, हर। आई एम लव्ड बाई हर। क्लियर हुआ। अरे मी का आई हो गया और आई के साथ एम लग गया। सी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बना, सी के साथ हर लगता है, हर हो गया। वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म हो गया। बस यही तो काम, बस तीन चीज़ हमें देखना है। क्या देखना है, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। और हेल्पिंग वर्ब हमारा टेंस के अनुसार इधर उधर बदलता चला जाएगा। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और देखते हैं।
एक सेंटेंस हम देखते हैं, कौन सा, मोहन बीट सोहन। मोहन बीट्स सोहन। मोहन बीट्स सोहन। अब हमें पहले खोज लेंगे, हमारा सब्जेक्ट ये हो जाएगा, वर्ब ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो अगर हाँ एक चीज़ और, अगर किसी का नाम रहेगा तो नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा, नाम वही का वही हो जाएगा। तो सोहन का हो जाएगा सोहन। सोहन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। बीट का बीटन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ना, बीट का बीटन हो जाएगा। बाई यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन। आया समझ में? यानी सोहन इज बीटन बाई मोहन। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या किया कि हमें क्या करना है, बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज MR लगा देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, उसके बाद बाय लगा देना है और फिर सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बना देना। ठीक है, तो ये था आज का, बस आज इतना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बाकी का कल देखेंगे। ठीक है।